हे भगवान शिव, आज आपकी इस वीडियो को जो भी लाइक करें उस व्यक्ति पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाकर रखना। दोस्तों, वीडियो जरूर लाइक करें। दोस्तों, बहुत से पुरुष जब अपनी महिला मित्र के साथ होते हैं तो अपनी परफॉर्मेंस या अपनी टाइमिंग को लेकर हमेशा संकोच में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, लेकिन इस पौधे की मदद से आप अपनी टाइमिंग बढ़ा सकते हैं। आयुर्वेदिक शास्त्र के अनुसार अगर इस पौधे के पत्ते का उपाय आप सही तरीके से करेंगे तो आप और आपकी महिला मित्र या आपकी अर्धांगिनी पसीने से भीग जाएंगे। आपके अंदर ऐसी ज्वालामुखी उत्पन्न होगी जिसके बाद आप अपनी गर्मी निकालने के लिए परेशान हो जाएंगे। इसीलिए इस पौधे का इस्तेमाल तभी कीजिएगा जब आपकी शादी हो चुकी हो या आपकी कोई महिला मित्र हो। यह पौधा नहीं दोस्तों, पुरुषों के लिए अमृत है जो सिर्फ हमारे भारत भूमि में पाया जाता है। इसलिए अगर आप जरा सा भी आयुर्वेद की इज्जत करते हैं तो तुरंत ही कमेंट बॉक्स में जय आयुर्वेद, जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। दोस्तों, अगर आपके ऊपर शनि दोष है, मंगल दोष है, का दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा रहता है, अब छोटे छोटे काम करते हैं उसमें बड़ी दिक्कतें आती हैं, अब बहुत परेशान रहते हैं, आपके जीवन में धन सुख वैभव ऐश्वर्य की बहुत कमी है, तो समझ जाइए दोस्तों आपके ऊपर किसी नकारात्मक शक्ति का वास है। लेकिन अगर आप सिर्फ इस पौधे की जड़ का उपाय सही दिन पर सही मुहूर्त पर कर लेंगे, जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है, तो आपके ऊपर कैसा ही दोष हो, कैसी भी परेशानी हो, हर प्रकार की समस्याओं से तुरंत के तुरंत आपको मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि इस पौधे में साक्षात भगवान शिव और भगवान शनि देव जी का वास होता है। और अगर किसी व्यक्ति को इन दोनों का आशीर्वाद मिल जाए फिर उस व्यक्ति को कामयाब होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। न केवल उस व्यक्ति का भाग्य प्रबल हो जाता है, फिर उस व्यक्ति का काल भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। दोस्तों, अगर आपके पैर में दर्द रहता हो या आपके घर में किसी को गठिया है, आपके जोड़ों में दर्द हो या आपके बाल झड़ रहे हैं, आपको पेट की समस्या हो या कैसी भी शारीरिक परेशानी है, तो इस पौधे की मदद से आप इन प्रकार की बीमारियों से अवश्य ही मुक्ति पा सकते हैं। और अगर आपने इस पौधे के पत्ते का उपाय सही दिन पर सही तरीके से कर लिया तो यकीन मानिए दोस्तों, आपकी महिला मित्र आपकी दीवानी हो जाएगी। इस पौधे के लिए को अगर आपने अपने नीचे वाली के लिए पर लगा लेंगे तो वह इस तरीके का वज्र और कठोर हथियार बन जाएगा, जिसके बाद आपकी महिला आपके अलावा किसी को देखना पसंद नहीं करेंगे। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। दोस्तों, इस पौधे को हम लोग हमारे भारत भूमि में छोटा दूधी घास नाम से जानते हैं। बहुत से लोग इसको घास को समझकर उखाड़कर फेंक देते हैं, लेकिन आज के बाद आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इस पौधे के हम आपको उन आयुर्वेदिक उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको जानकर आप हैरान हो जाएंगे। आप अपनी कई बीमारियों पर लाखों पर खर्च कर चुके हैं, लेकिन इस पौधे की मदद से आप अपनी बीमारियों से, परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। पहले हम आपको इस पौधे के इस घास के आयुर्वेदिक उपाय के बारे में आएंगे, फिर तांत्रिक उपाय के बारे में बताएंगे, जिससे आप साक्षात भगवान शनि देव, भगवान शिव और कई देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ऐसा कोई पुरुष है जिसके लगातार बाल झड़ रहे हैं और वह इस चीज को लेकर के बहुत परेशान है, तो हफ्ते में 2 दिन बस आपको यह करना है कि 1 लोटे में पानी लेना है, उसमें आपको छोटी दूरी के घास डालना है और कनेर के फूल डालना है और इसको अच्छे से पानी में उबाल लेना है। इस पानी को अपने सर में ठंडा होने के बाद आपको लगा लेना है और उसके आधे घंटे बाद आपको नहा लेना है। यही प्रक्रिया अगर आप सप्ताह में 2 दिन करना शुरू कर देंगे तो दोस्तों, जो आप अपने गंजेपन की दवाइयाँ कराकर थक चुके हैं, जिसमें आप अपना लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, इस उपाय को करने के बाद आपके सर के खाली स्थान पर वापस से बाल आना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, जब कनेर के फूल को और छोटी दूरी की घास को पानी में उबाला जाता है तो वह मिश्रण में फैली रुचि को खत्म कर देता है। सर में जो भी गंदगी ऐसी होती है जो कोई अन्य शैम्पू या साबुन साफ नहीं कर पा रहा है, उसको साफ करने का काम यह मिश्रण करता है। इस उपाय के बारे में आयुर्वेदिक शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है। इस उपाय को करके आप अपनी गंजेपन वाली जगह पर बाल उगा सकते हैं, या आपको बहुत डैंड्रफ है, कृषि है, उस परेशानी से मुक्ति पा सकते हैं। आपको अगर लगातार डायबिटीज के चलते बहुत परेशानी हो रही है तो आप अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं कि इस छोटी दूध का इस्तेमाल कैसे करना है।
कई रिसर्च में यह पाया गया है कि छोटी दूरी के घास के काढ़े का सेवन अगर एक व्यक्ति प्रतिदिन करना शुरू कर दे तो उसकी डायबिटीज कंट्रोल में होना शुरू हो जाती है। एक व्यक्ति जो डायबिटीज के लिए लगातार दवाइयां खरीद रहा है, अगर वह दूधी घास का सेवन सही तरीके से अपने डॉक्टर की सलाह पर करना शुरू कर दे तो उस व्यक्ति को काफी ज्यादा लाभ मिलता है। दूधी घास अस्थमा रोगियों के लिए काफी फायदेमंद होता है। इसके घास का काढ़ा बनाकर पीने से अस्थमा में काफी आराम मिलता है। इसके सेवन पूरे दिन में 2 बार करें। ऐसा करने से आपको अस्थमा में आराम मिलेगा। वहीं अगर आप खांसी जुकाम की समस्या से परेशान हैं, तो दूधी घास के चूर्ण का काढ़ा बनाकर सेवन करें। इससे आपको बहुत ही ज्यादा राहत मिलेगा। दूधी घास ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने में मदद करता है। इसकी काढ़े का सेवन करने से डायबिटीज की परेशानी में काफी लाभ मिलता है। इसके अलावा दूधी घास का सेवन पेट की समस्या और पेचिस जैसी बीमारियों से निजात पाने के लिए किया जाता है। अगर आप इन परेशानियों से जूझ रहे हैं तो एक बार दूधी घास का सेवन जरूर करें। दूधी घास के सेवन से कई सारी बीमारियां दूर हो सकते हैं। ऐसे में अगर आप अपने चेहरे के पिंपल से परेशान हैं तो दूधी घास के पौधे का पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगाएं। ऐसा करने से चेहरे और त्वचा से कील मुहासों की समस्या दूर हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप अपनी महिला मित्र के साथ टाइमिंग नहीं दे पा रहे हैं तो बस आप यह कीजिए कि छोटी दूरी के पत्ते को किसी भी कपड़े में रखकर अपने पैर के नीचे वाले हिस्से पर बांधना शुरू कर दी जाए। इस प्रक्रिया को आपको सप्ताह के किसी भी दिन सिर्फ 1 घंटे के लिए करना है। 1 घंटे के लिए अगर आप अपने पैर के नीचे छोटी दूरी के पट्टी बांधकर रखते हैं तो इससे कहा जाता है कि खून का संचालन आपके शरीर में इस तरीके से बढ़ता है कि आपके नीचे वाले केले पर इसका असर पड़ता है, जिससे आपकी परफॉर्मेंस बढ़ती है। आप अपनी महिला के साथ इस प्रकार से कुश्ती खेलना शुरू कर देते हैं। इसके बाद उनकी आवाजें निकलना शुरू हो जाती है। आपको आवाज को रोकने के लिए उनके मुंह पर हाथ रखना पड़ता है। दोस्तों, अभी तक आपको हमने इस वीडियो में इस पौधे के आयुर्वेदिक उपाय बताएं, लेकिन अब इस वीडियो में हम आपको इस पौधे के तांत्रिक उपाय बताते हैं जिससे आप अपने शनि दोष मंगल दोष से मुक्ति पा सकते हैं। आपके ऊपर कोई ऐसी परेशानी है जिसके चलते आपके पास धन रुकता नहीं है, टिकता नहीं है, इन प्रकार की समस्याओं से आपको मुक्ति मिल सकती है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव जरूर लिखिएगा ताकि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर बना रहे। दोस्तों, पहले आपके पास धन आ रहा था, अब आपके पास धन आना बंद हो गया है। पहले आपके पास धन रोकता था, दिखता था, लेकिन अब आप आर्थिक कष्ट में फंसे हुए हैं। पहले आपका व्यापार चल रहा था, अब आपका व्यापार चलना बंद हो गया है। तो दोस्तों, आपका शुक्र ग्रह बहुत कमजोर हो चुका है और शुक्र ग्रह जो होता है वह धन और संपदा का ग्रह होता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका शुक्र ग्रह का साथ देना शुरू कर दे तो किसी भी शुक्रवार को आपको इस पौधे की जड़ को प्राप्त कर लेना है और शुक्रवार की शाम को आपको अच्छी तरीके से नहाना है। आपको अपने घर के पूजा घर पर जाना है। आपके पूजा घर पर माता लक्ष्मी जी की कला चित्र जरूर होनी चाहिए। इस जड़ को अपने हाथ में पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। माता लक्ष्मी जी को 11 नंबर अत्यंत प्रिय है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नरमा। उसके बाद इस जड़ को आपको चांदी की, तांबे की या किसी भी ताबीज में रखकर अपने गले में धारण कर लेना है। बस मौली धागे का इस्तेमाल कीजिएगा। इतना उपाय अगर आप कर लेंगे तो आपका शुक्र ग्रह की परेशानी खत्म हो जाएगी और आपका शुक्र ग्रह आपका साथ देना शुरू कर देगा। इसके बाद आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, आपके जीवन में शुरू हो जाएगा। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में आपका व्यापार भी चलना शुरू हो जाएगा। आपका व्यापार घोड़े की तेजी से दौड़ में चालू कर देगा। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। और अगर आप माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं तो तुरंत ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए माता लक्ष्मी जी की जय। दूसरा उपाय है दुर्भाग्य से मुक्ति पाने का महा हुआ है। दोस्तों, अगर आपके ऊपर शनि दोष है, मंगल दोष है, आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा रहता है तो समझ जाइए अपनी जाने अनजाने ऐसी कोई गलती कर दी है जिसकी वजह से आपसे भगवान शनि देव जी रुष्ट हो गए हैं। और दोस्तों, अगर भगवान शनिदेव जी किसी से रुष्ट हो जाए तो फिर उस व्यक्ति का बेड़ा गर्क हो जाता है।
और अगर आप चाहते हैं कि भगवान शनि देव जी का को आशीर्वाद मिल जाए, आपके जीवन में जो भी परेशानी दिक्कत समस्याएं चल रही है उससे आपको छुटकारा मिल जाए, तो बस एक काम आपको करना है। किसी भी शनिवार के दिन आपको इस घास को प्राप्त कर लेना है और शाम के वक्त अच्छी तरीके से नहाने के बाद आपको भगवान शनि देव जी के मंदिर जाना है। मंदिर जाने के बाद इस घास को अपने हाथ में पकड़ना है। भगवान शनि देव जी के सामने एक सरसों के तेल का दीपक जलाने के बाद 8 बार शनि चालीसा का पाठ करना है, क्योंकि 8 नंबर भगवान शनि देव जी को अत्यंत प्रिय है। अब इस घास को आपको किसी भी शुद्ध पानी में प्रवाहित कर देना है। यही उपाय लगातार 8 शनिवार अगर आपने कर लिया तो दोस्तों आपके ऊपर कोई भी दोष हो, मंगल दोष, शनि दोष, वास्तु दोष, ग्रह दोष या कैसी भी समस्या हो, उसका प्रकोप लगभग न के बराबर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, किसी भी दोष को जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता है, सिर्फ दोष के प्रभाव को कम किया जा सकता है। और इस उपाय को करने के बाद आप अपनी कई प्रकार की परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान शनि देव जी का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे हैं तो तुरंत ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय शनिदेव महाराज जी की। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आप अपने काम से कम रहते हैं, लेकिन आपकी कई ऐसे शत्रु होते हैं जो आपके पीछे पड़े रहते हैं, जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। और एक बात तो समझ लीजिए, अगर भगवान भोलेनाथ किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो फिर उस व्यक्ति का साक्षात्कार भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि जब से यह दुनिया बनी है तब से भगवान भोलेनाथ की पूजा होती हुई चली आ रही है। और जब तक यह दुनिया रहेगी भगवान भोलेनाथ की पूजा होती रहेगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपके शत्रु आपकी तरफ देखना छोड़ दें, भगवान शिवजी की कृपा से आप बिल्कुल सुरक्षित हो जाएं, तो बस एक काम कीजिएगा। किसी भी सोमवार के दिन आपको सुबह के वक्त अच्छी तरीके से नहा लेना है और 1 लोटा जल देना है और इस घास को लेना है। आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। मंदिर जाने के बाद 1 लोटा जल आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। बस इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा, आपका मुख उत्तर की तरफ होना चाहिए, क्योंकि शिवलिंग के उत्तर की तरफ माता पार्वती जी और भगवान शिव जी का वास होता है। आपको इस घास को शिवलिंग से छुआ लेना है और ले जाकर कि अपने शत्रु के घर में या शत्रु के घर के आंगन में इस घास को बहा देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आप किसी भी सोमवार के दिन कर लेंगे तो जो भी आपका शत्रु होगा वह आपकी तरफ देखना छोड़ देगा। इस उपाय के बारे में तंत्र शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है, जिसको करके कई लोग अपने शत्रु से मुक्ति पा चुके हैं।